हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे व्यूवर का और बहुत सारे रेलवे कर्मचारी का बार बार कमेंट आ रहा था या पर्सनल मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा पूछा जा रहा था कि सर ये बताएं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगता है। तो मैं इसी के ऊपर आज एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं रेलवे बोर्ड का लेटर के द्वारा आपको क्लियर करूँगा कि कितना दिन लगता है बोर्ड के अनुसार। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। मैं आज आपको पूरी तरह से एक एक पॉइंट करके, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि किस तरह से आपका प्रोसेस में कितना दिन टाइम लगता है, जो कि रेलवे बोर्ड का लेटर के द्वारा बताऊंगा। तो पहला पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि मंडल के कार्मिक विभाग के पर्यवेक्षकों द्वारा आवेदन पत्र अग्रेषित करना। कहा गया कि जो डिवीज़न में पर्सनल विभाग के जो होते हैं उसे जांच पड़ताल करके अग्रेषित करना। इस स्तर पर यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि निर्धारित आवेदन पत्र सभी प्रकार से दोनों कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और उसमें दी गई जानकारी सही है। वर्कशॉप के कर्मचारी के मामले में यह वर्कशॉप में ही किया जाएगा। मतलब साथियों, इसमें कहा गया है कि जो आपका दोनों कर्मचारियों द्वारा जो विधिवत हस्ताक्षर किया गया है और उनके द्वारा जो जानकारी दिया गया है वो बिल्कुल सही तरीक़ा से फिल किया हुआ है, तो उसमें आपका दिन लग जाता है, 10 दिन लग जाता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा में है कि मंडल कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषित करना। इसमें आपका हो जाएगा कि मंडल विभाग द्वारा, तो उसमें दो तरह की बातें लिखा गया है। जो मंडल कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषित करना, तो उसमें आपका हो जाएगा फॉरवर्डिंग बाय डिविजनल या पर्सनल। तो इसमें कहा गया है कि मंडल नियंत्रण पद मंडलीय कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यकता दस्तावेज आवेदन पत्र के सीधे संबंधित मंडल को अग्रेषित किया जाएगा जहां स्थानांतरण की मांग की गई है। अग्रेषित पत्र में पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम और पद नाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाएगा। वर्कशॉप के कर्मचारियों के संबंध में यह कार्य स्वयं वर्कशॉप प्रबंधक या निम्नतर अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिन्हें शक्तियां सौंपी गई है। ये जो आपका कहा गया है कि जो वर्कशॉप में कर्मचारी हैं और वो अगर म्यूचुअल लगाए हुए हैं तो उनका जो है आपको डिवीज़न में नहीं करके उनका पर्सनल किया जाएगा, वो आपका वर्कशॉप में किया जाएगा। उसके बाद है कि इसमें आपका उसका कहा गया कि मुख्यालय नियंत्रण पदों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र को क्षेत्रीय मुख्यालय सीपीओ कार्यालय को अग्रेषित करेगा। उसमें आपका कितना दिन लग जाएगा? 15 दिन है जो कि लग जाएगा, 15 दिन उसको लग जाएगा। ये 15 दिन लग जाएगा। जिसमें आपका कहा गया कि फॉरवर्डिंग बाय हेडक्वार्टर पर्सनल को वो भेजेगा, उसमें आपका 15 दिन लग जाएगा। तीसरा में कहा गया है कि मुख्यालय कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषित करना मुख्यालय नियंत्रण पदों के लिए। इसमें कहा गया मंडल वर्कशॉप से विधिवत अग्रेषित किए गए
आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर इसे मुख्यालय कार्मिक कार्यालय में इसे क्षेत्रीय रेलो उत्पादकों इकाइयों को अग्रेसित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि जो फॉरवर्ड बाई हेड क्वार्टर पर्सनल को करने में कितना टाइम लगेगा, आपका ये 15 दिन लगेगा। इसमें आपका 15 दिन लग जाएगा। चौथा में कहा गया है कि स्वीकृति की सूचना देना। कहा गया कि जो कन्वेंसिंग ऑफ अथॉरिटी को, इसमें आपको सूचना देगा। काउंटर पार्ट मुख्यालय मंडल द्वारा अपनी स्वीकृति जारी कर इसे मुख्यालय मंडल जैसा भी मामला हो अग्रेसित किया जाएगा। इसमें चौथा नंबर में कहा गया है कि सभी दस्तावेजों पे काम करके जिस मंडल में वो लगाए हैं उस डिवीज़न, उस हेडक्वार्टर को ये फॉरवर्ड करेगा और उसे भेजेगा, तो उसमें लग जाएगा आपका 10 दिन लग जाएगा। अब आपको पाँचवा है स्थानांतरण आदेश जारी करना। इसमें कहा गया मुख्यालय मंडलों से स्वीकृति की सहमति प्राप्त होने पर स्थानांतरण आदेश जारी करना। जब दोनों तरफ से एनओसी प्राप्त हो जाता है तब डिवीज़न रिलीविंग इशू ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर, जिसको रिलीविंग ऑर्डर कहते हैं, वो रिलीविंग ऑर्डर जारी करेगा, जिसमें लग जाएगा आपको 10 दिन का समय लग जाएगा। उसके बाद रिलीविंग ऑर्डर जारी करने के बाद छठा नंबर में आपका हो जाएगा एलपीसी और सर्विस रिकॉर्ड को प्रेषित करना। डिस्पैच ऑफ एलपीसी एंड सर्विस बुक। इसमें क्या होता है साथियों कि जो कर्मचारी को ट्रांसफ़र किया जाता है, रिलीव किया जाता है, उसमें एलपीसी और सर्विस रिकॉर्ड का होना बहुत मायने रखता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें बोर्ड के कहा गया कि बोर्ड के दिनांक 21/11/2001 के पत्र के ENG 2001 TR 16 के अनुसार संबंधित कार्मिक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारी का एलपीसी तथा सर्विस रिकॉर्ड नए मंडल या जोन इत्यादि को तत्काल भेज दिए गए हैं। सर्विस रिकॉर्ड की सत्यापित प्रति संबंधित कर्मचारियों को दी जानी चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई कर्मचारी अपने मंडल से या डिवीज़न से या जोन से जैसे ही ट्रांसफ़र होकर दूसरे मंडल या जोन में जाता है, तो उसके साथ में उसी टाइम के एक सीमा में आपको उनका एलपीसी है और सर्विस रिकॉर्ड, जो कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक कर्मचारी के लिए, एलपीसी और सर्विस रिकॉर्ड। अगर एलपीसी नहीं होगा तो उनका पेमेंट बनने में दिक्कत होगा, सर्विस रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो उनको फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसको रिकॉर्ड को आगे भेजने के लिए मंडल को सत्यापित दूसरे मंडल को देने में उसे 15 दिन का समय लग जाता है। साथियों, इस तरह से इतने सारे दिन लग जाते हैं। तो मैं आपको जोड़ के बताता हूं कि टोटल है कि आपको कितना दिन लग जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो रिलीविंग ऑर्डर निकलता है उस दिन तक बताऊंगा, और ये एलपीसी और सर्विस रिकॉर्ड का जो टाइमिंग है वो बाद में 15 दिन के अंदर उनको भेज दिया जाता है। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। तो आपका टोटल जो दिन हो गया 10 दिन, और उसके बाद 15 दिन, 25 दिन हो गया, 25 और 15 आपका हो गया 40 दिन, 40 और 10 50 दिन, और 10 60 दिन। ये 60 दिन के अंदर में आपको रिलीविंग ऑर्डर जारी कर देना पड़ेगा। और अगर इसमें और 15 दिन जोड़ देते हैं जो एलपीसी और आपका सर्विस रिकॉर्ड भेजने के लिए, तो आपका संपूर्ण ट्रांसफ़र संबंधी मैटर को 75 दिन में निपटारा
कर दिया जा सकता है और इतना दिन में आपको पूरी प्रक्रिया हो जाएगा। अब साथियों, ये जो आपको मैं लेटर दिखा रहा हूँ, ये लेटर 2022/9/2017 का है, जिसमें आपको लेटर नंबर, बोर्ड का लेटर नंबर है ENG 1 2017/TR 24 22/9/2017। अब साथियों, ये तो लेटर पुराना है, लेकिन कुछ दिन हाल फिलहाल पहले एक कर्मचारी के द्वारा RTI किया गया था और उसमें मांगा गया था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने में कितना दिन का समय लगता है। तो रेलवे बोर्ड का जवाब आया था, RTI का जवाब आया था कि 90 दिन है जो कि टोटल समय लगता है। तो इससे माना जा सकता है और समझा जा सकता है कि अभी भी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का रूल है और जो समय अवधि है वो यही है, क्योंकि अगर दूसरा रहता तो रेलवे बोर्ड कुछ और देता, लेकिन वो 90 दिन बताया। तो टारगेट मान के चलिए कि यही ये 75 और 90 दिनों वाली बात है। तो साथियों, इस तरह से आप देखें कि पार्ट बाय पार्ट में आपको बता दिया कि किस तरह से म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने में समय लगता है, कौन कौन से भाग में कितना कितना समय लगता है, जो कि बारी बारी से मैं आपको बता दिया हूँ। अगर इसके बाद भी किसी तरह का मन में क्वेश्चन है, दुविधा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथियों, HRMS पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूं, और साथ में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए म्यूचुअल पार्टनर को कैसे खोजा जाए उसके लिए भी मैं हॉट ट्रिक के द्वारा मैं आपको बता दिया हूं कि किस तरह से आप अपने म्यूचुअल पार्टनर को जल्द से जल्द खोज सकते हैं। तो साथियों, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, HRMS संबंधी किसी तरह के परेशानी हो तो उसके ऊपर भी मैं सेपरेट सभी का वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से जाके प्ले लिस्ट में HRMS फाइल में जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहें, मस्त रहें और जल्दी से जल्दी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के अपने घर परिवार के पास आ जाएं। धन्यवाद साथियों।